अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। हेलो दोस्तों, बचपन कितना सुंदर होता है। ना कोई टेंशन ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर यही बचपन एक डरावनी याद बन जाए तो क्या हो अगर किसी के बचपन में एक काली ताकत उसका पीछा न छोड़े और उससे जुड़ जाए, तब वही बचपन एक डरावनी याद या श्राप बन जाता है। आज जिस मूवी के सफ़र पे हम जाएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। आज की मूवी है अलोंग कम्स द डेविल। ये एक ब्राज़ीलियन हॉरर मूवी है जिसके 2 पार्ट्स हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि मैं पर्सनली भी इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना चाहती हूँ और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती हूँ कि आखिर एंड में क्या हुआ। तो चलिए निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। पहले मैं आपको इस मूवी के कैरेक्टर से मिलवा दूँ। कैरेक्टर सेक्शन में है एशली और जॉर्डन। ये दोनों बहनें हैं। इनकी माँ सारा, तान्या जो सारा की बहन है, और एक फादर जिनका नाम है फादर माइकल। मूवी स्टार्ट होती है 2 छोटी बच्चियों से जो अपनी माँ सारा को याद कर रही होती हैं क्योंकि उनकी माँ गायब हो गई थी। ये 2 लड़कियां हैं एशली और जॉर्डन। उनका पिता उन्हें बुरी तरह ट्रीट करता है और मारता है। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में जहाँ एशले अब अपनी माँ सारा की बहन तान्या के साथ रहने लगी है। वो वापस 10 साल बाद अपने होम टाउन रहने आई है। चर्च में जॉन फादर माइकल को थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि उन्हीं के अंडर में उसे गाइडेंस मिली थी। जॉन फादर माइकल की डेमोलॉजी की बुक पढ़ रहा होता है जो उसको बहुत फैसिनेटिंग लगती है। वो फादर से पूछता है कि क्या वो कभी डेमोलॉजी या एक्सॉर्सिज्म में थे, जिस पे फादर कहते हैं कि वो कभी थे, अब नहीं। वो कहते हैं कि कुछ किताबें शेल्फ पे रखी ही अच्छी लगती हैं। एक दिन एशले जा रही होती है जब उसको अपना पुराना घर नजर आता है। वो अपने पुराने घर जाती है ताकि पता लगा सके कि आखिरकार हुआ क्या था। तब उसे उस घर में लड़कियों की आवाजें और एक डेमोनिक वॉइस सुनाई पड़ती है जो उसका नाम पुकार रही थी। तभी वहाँ हैना आ जाती है जो एशले की बचपन की दोस्त है। वो दोनों इतने साल बाद एक दूसरे से मिलके बहुत खुश थी। हैना उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ एशले को पता लगता है कि हैना डेमोलॉजी की बुक्स पढ़ती है और उसको उसमें इंटरेस्ट है। हैना एशले से पूछती है कि क्या उसे शेन याद है, जिस पे एशले कहती है हाँ। शेन बचपन में एशले को लाइक करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैना एशले को अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसको इनवाइट करती है। वो दोनों तान्या के घर जाते हैं और तान्या से बाहर जाने की परमिशन मांगते हैं और तान्या उन्हें परमिशन दे देती है ये कह के कि उनको रात में जल्दी आना होगा। हैना और एशले फ्रेंड्स पार्टी में पहुंचते हैं जहां उन्हें शेन मिलता है। शेन एशले को वापस देख के बहुत खुश था और यहाँ वो दोनों अपने बचपन की यादों को याद करते हैं। रात को हैना कहती है कि क्यों ना वो लोग ईवीपी से घोस्ट से कांटेक्ट करें और मोबाइल में ईवीपी की ऐप के जरिए वो लोग कांटेक्ट करते हैं। किसी को कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन एशले को वो और उसकी बहन खेलते नजर आते हैं और एक डेमोनिक आवाज वापस उसका नाम पुकारती है। एशले को उसकी माँ दिखती है जिसे देख के वो जोर से चिल्ला देती है। सब हैरान हो जाते हैं। हैना पूछती है कि क्या हुआ। तब एशले कहती है कि शायद उसने अभी अभी अपनी माँ को देखा और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एशले जंगल से होते हुए घर के लिए जा रही होती है जब उसको अपनी माँ का घोस्ट दिखता है और वापस एक आवाज उसका नाम पुकारती है। एशले बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते हुए अपने घर के सामने आती है जब वो घोस्ट एशले के पीछे खड़ा होता है और लगातार उसका नाम पुकार रहा होता है। उधर घर में तान्या को भी एक डिमोनिक आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारती है। उसको लगता है कि शायद एशले है। वो बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है और एशले से पूछती है कि क्या वो ठीक है। एशले कहती है कि वो ठीक है और एशले का सर बाथ टब में कोई डुबा देता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ये विजन एशले देख रही थी। एशले रात को बाथरूम जाती है जब उसको कोई चलता नजर आता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बाथरूम की लाइट अपने आप जल जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक डीमन खड़ा होता है। अगले दिन शॉप पे जॉन को एशले दिखती है और वो एशले को चर्च आने को कहता है। वो कहता है कि उसकी आंट तान्या ने एशले के बारे में बताया था। एशले चर्च आने के लिए हाँ कह देती है। तब वहाँ हैना आती है और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। जब हैना पूछती है कि क्या एशले ठीक है, एशले कहती है कि उसका माइंड ट्रिक खेल रहा है। हैना को लगता है कि एशले ने उस रात कुछ तो देखा था लेकिन एशले इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एशले सारा दिन किसी से कोई बात नहीं करती। तब हैना कहती है कि वो आज रात उसके घर रुकने आएगी।
उधर तान्या को स्कूल से फोन आता है एशले के बारे में। वो एशले को फोन करके कहती है कि वो घर आके उससे बात करेगी। एक रात एशले होमवर्क कर रही होती है जब उसको घर में आवाजें सुनाई देती है। वो ऊपर के रूम में जाके देखती है, तब उसको एक बाइबल और एक बॉक्स मिलता है। तब वो डीमन दीवार पे उल्टा लटक रहा होता है। अचानक पीछे से हैना आती है और उसको डरा देती है। फिर वो दोनों कैंडल जला के एशले की मॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस रात उनका कांटेक्ट एशले की मॉम से हुआ था। हैना कहती है अपनी माँ को बुलाओ, वो तुम्हारी आवाज सुन के जवाब जरूर देंगी। तब एशले अपनी माँ को बुलाती है और सारी कैंडल बुझ जाती है। पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। हैना को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब वो दोनों शीशे में देखते हैं तो एक डीमन वहाँ चला आया था जो उनके पीछे खड़ा था। तब तान्या घर आ जाती है और रूम की लाइट जलाती है और उनसे पूछती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तान्या को उस रूम से अजीब सी बदबू आ रही होती है। ये देख के हैना डर के वहाँ से चली जाती है। एशले उसको रोकती है और पूछती है कि क्या हुआ। हैना कहती है कि उसको नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो हुआ वो सही नहीं था, जो हुआ वो बहुत बुरा था, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तान्या एशले से पूछती है कि वहाँ क्या हो रहा है। एशले इरिटेट होके चिल्ला देती है। तब शांति से पूछने पे एशले बताती है कि आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं गया। तान्या कहती है कि आज रात हम मूवी देखेंगे, क्योंकि ये करना तुम्हारी मॉम की फेवरेट हॉबी थी। वो दोनों रात को मूवी देख रहे होते हैं जब दोनों की आंख लग जाती है। तान्या को फादर माइकल जलते हुए दिखते हैं, जो कहते हैं कि वो फेल हो गए। ये सपना तान्या देख रही थी। एशले की भी आंख खुल जाती है और वो अपने रूम में सोने चली जाती है। वहाँ उसको कई सारे कीड़े मंडराते दिखते हैं, और जब वो पलटती है तो वो देखती है कि वो बिस्तर पे सो रही होती है। और तब वो डीमन उसके पास आता है और उसके ऊपर आके उसे पोजेस करता है। और एशले ये सब खड़ी देख रही थी। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और ये सपना वो देख रही होती है। सुबह होती है और वो और तान्या नाश्ता कर रहे होते हैं जब एशले अजीब बिहेव करती है और ऐसे खाती है मानो उसने जन्मों से नहीं खाया हो। फिर वो स्कूल के लिए निकल जाती है। शेन उसको लेने आता है और वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में वो शेन से कहती है कि क्यों ना वो लोग एडवेंचर करने चले, और वो दोनों स्कूल बंक करके घूमने चले जाते हैं। एशले शेन को उसको किस करने के लिए कहती है। एशले किस करते वक्त शेन की जबान काट लेती है और उसके गर्दन पे निशान आ जाता है। शेन को उसका ये बिहेवियर अजीब लगता है। तान्या को एशले के स्कूल से फोन आता है कि वो आज स्कूल नहीं आई है। ये सुन के तान्या घर के लिए निकल जाती है। उधर हैना भी परेशान है कि एशले आज स्कूल नहीं आई है। एशले घर आ जाती है और तब तान्या उसके रूम में आती है और देखती है कि उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ होता है और एशले अपने होश में नहीं होती है। तान्या एशले को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब कोई बहुत टेंशन में होता है तो ऐसा होता है, और वो एशले को एक साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं। वो साइकियाट्रिस्ट एशले को एंटी डिप्रेशन की दवा देती है, लेकिन एशले को एंटी डिप्रेशन की दवा लेने के बावजूद आराम से नींद नहीं आती है। हैना एशले से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। रात को वो उसके घर जाती है। तान्या को पता न लगे इसके लिए वो उसके रूम की खिड़की पे बीट्स मारती है। तब एशले खिड़की पे आती है जिसके पीछे डीमन खड़ा होता है। ये देख के हैना डर के भाग जाती है। रास्ते में उसको एशले के फोन से एक मैसेज आता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों थी, और सामने से कार आती है और हैना का एक्सीडेंट हो जाता है। तान्या एशले के रूम में जाती है और तान्या को एशले के फोन में EVP ऐप ओपन मिलती है, जिसमें से तान्या का नाम वही डीमन पुकार रहा होता है। एशले एकदम से आंख खोलती है और तान्या को देख के सो जाती है, मानो उसके अंदर का डीमन हर वक्त जाग रहा है और बस एशले सो रही है। तान्या ये देख के घबरा जाती है और नेट पे सर्च करती है कि कैसे पता लगाया जाए कि इंसान को वाकई में डिप्रेशन है या वो डेमोनिक पोजेशन के अंडर में है। अगले दिन एशले और तान्या चर्च जाते हैं जहाँ वो लोग बाइबल पढ़ रहे होते हैं। तब अचानक से एशले के अंदर का डीमन अपनी आवाज में बातें करने लगता है। एशले चल के फादर माइकल के सामने जाती है और उसके हाथ पैर की हड्डियां टूटती हैं। डीमन ने उसको पूरी तरह पोजेस्ड कर लिया था। उसके अंदर का डीमन कहता है कि वो सारे स्पिरिचुअल लोगों का खून का प्यासा है और अब एशले की सोल उसकी है। ये कहने के बाद एशले बेहोश हो जाती है। वो एशले को हॉस्पिटल लेके जाती है जब फादर माइकल उसको रोकते हैं और कहते हैं कि ये दवा से ठीक नहीं होगा। एशले को चर्च जैसी पवित्र जगह पे होना चाहिए था। ये फिर से हो रहा है, सारा के साथ भी हुआ था। आखिर सारा के साथ क्या हुआ था, वीडियो के एंड में हमें पता लगेगा। तान्या कहती है कि इस हालत में वो एशले को छोड़ के नहीं जाएगी और फादर सारा के बारे में बात ना करे। तान्या को पता था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, लेकिन वो पोजेशन नहीं था। ये कह के वो एशले को लेके चली जाती है। फादर माइकल जॉन से उनके ऑफिस में मिलने को कहते हैं।
जॉन पूछता है कि एशले के साथ क्या हो रहा है, जिस पे फादर कहते हैं कि उन्होंने बहुत ईविल को देखा है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बहुत अपनों को इस चक्कर में खो दिया है। वो कहते हैं कि डिमोनिक पोजीशन सच है जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया है। जॉन कहता है कि वो एशले की मदद करना चाहता है। इसका एक ही रास्ता है, अगर डीमन को हराना है तो उसका नाम पता होना चाहिए। आपको डीमन को कमांड देना होगा क्राइस्ट के नाम पे कि वो अपना नाम बता दे। मतलब सीरियसली डीमन को कमांड देना? आई मस्ट से ये बहुत हिम्मत का काम है और बहुत रिस्की भी। एनीवेज फादर कहते हैं कि नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि उसने खुद डीमन को इनवाइट किया है और वो आसानी से अपना नाम नहीं बताएगा। वो जॉन को हर पोजेशन की किताब और डिमोनोलॉजी की किताब साथ ले चलने को कहते हैं ताकि वो जॉन को ये सब सिखा सके। पोजेशन के 3 स्टेज होते हैं। पहला इन्फेस्टेशन, यानी डीमन किसी जगह या प्लेस पे होगा और चीजों को इधर उधर हिलाएगा या गिराएगा, आवाजें सुनना या गंदी स्मेल आना। दूसरा है ऑब्सेशन, यानी डीमन धीरे धीरे किसी एक इंसान पे हावी होगा। और तीसरा है पोजेशन, जब डीमन पूरी तरह इंसान पे हावी हो जाएगा और उसको कंट्रोल करता है। उधर एशले पे डीमन पूरी तरह हावी हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा पत्थर की तरह हो गया था। डॉक्टर एशले की हेल्थ चेक करने के लिए तानिया के घर आते हैं और ऊपर जाके एशले को देखते हैं। तब फादर माइकल और जॉन भी तानिया के घर आते हैं। वो कहते हैं कि ये अकेले हैंडल नहीं होगा, तुम अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस के बाहर है। तब तानिया कहती है कि वो उसे बताएं कि वो क्या करे। तानिया पूरी तरह टूट चुकी थी। तब ऊपर के कमरे से डीमन के गुर्राने की आवाज आती है। वो लोग ऊपर जाके देखते हैं तो पाते हैं कि एशले ने डॉक्टर को इंजेक्शन भोंक के मार दिया होता है। जॉन एशले के हाथ बांध देता है और फादर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। डीमन कहता है कि एशले यहाँ नहीं है और अब उसकी सोल मेरी है। फादर उस डीमन से उसका नाम पूछते हैं लेकिन डीमन अपना नाम नहीं बताता और उनका मजाक उड़ाता है। तब तानिया उस रूम में आती है और जॉन उसको बाहर जाने के लिए कहता है और उसको उस रूम से बाहर निकाल देता है। तब फादर माइकल कहते हैं कि एक ही रास्ता है इस डीमन का नाम पता लगाने के लिए, इसको चर्च ले जाना होगा। तब वो दोनों एशले को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उसको चर्च ले जाते हैं। वो लोग एशले को चर्च ले जाते हैं और उसको कुर्सी से बांध के बैठा देते हैं और फिर फादर वापस एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कई केसेस में एक एक्सॉर्सिज्म काफी नहीं होता। कई रियल केसेस में ये एक्सॉर्सिज्म घंटों या दिनों तक चलता है और कुछ रियल केसेस में तो एक नहीं बल्कि 40 एक्सॉर्सिज्म से भी ज्यादा परफॉर्म किए गए हैं। फादर लगातार एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं लेकिन वो डीमन फादर को गालियां देता है और गॉड के बारे में बहुत बुरा बोलता है। वो कहता है कि वो ही भगवान है। फादर उस डीमन से अपना नाम बताने के लिए कहते हैं और उस पे होली वाटर छिड़कते हैं। डीमन कहता है कि तुम गलती कर रहे हो, इस लड़की ने मुझे खुद बुलाया है। फादर जॉन से डीमन के नामों वाली किताब लाने को कहता है और जॉन की नाक से खून आने लगता है। फादर एशले के माथे पे क्रॉस रख देते हैं जिसकी वजह से वो डीमन तड़पने लगता है और वो अपने हाथ खोल लेता है और फादर उस पे होली वाटर डालते हैं और वो दूर जाके गिरता है, जिसके बाद वहाँ रखी सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। वो लोग वापस कैंडल्स को जलाते हैं और वो डीमन दीवार पे ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है कि वो इंसान के बच्चों को सजा देने से चूकेगा नहीं। फादर के मंत्र पढ़ने के बाद वो नीचे गिर जाता है जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट के बाहर निकल जाती है और फिर वापस अंदर चली जाती है। वो फादर के हाथ को तोड़ देता है और जंगल में भाग जाता है। तानिया एशले को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। तब वो डीमन एशले की आवाज में उसे धोखा देता है और तानिया के मुंह पे काट लेता है। फादर जॉन से एशले को वापस चर्च ले जाने के लिए कहते हैं और जब फादर और तानिया अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि डीमन ने जॉन को गला घोट के मार डाला था और उसकी लाश को लेके बैठा होता है और हंस रहा होता है। अगली सुबह तानिया जॉर्डन को कॉल करके बुलाती है। जॉर्डन एशले की बहन है जो बाहर पढ़ने गई थी। तब फादर आते हैं और तानिया से कहते हैं कि उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। तब तानिया कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही। तब फादर कहते हैं कि वो उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। तब वो तानिया को एक लॉबी में लेके जाते हैं जहाँ उन्होंने ऐसे लोगों को रखा था जो पोजेस्ड थे। फादर उन्हें खाना देते हैं। तब वो एशले के रूम के पास आते हैं और उसको खाना देते हैं। ये देख के तानिया को बहुत दुख होता है कि एशले एक ऐसी जगह बंद है जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन मूवी यहाँ एंड नहीं हुई। सबसे बड़ा रास्ता खुलता है जब फादर एक रूम में खाना देने जाते हैं और उस इंसान का नाम बुलाते हैं। वो नाम और किसी का नहीं, सारा का होता है। हाँ, सारा जिंदा है और उसी जगह बंदी थी क्योंकि वो पोजेस्ड थी
और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं। मूवी के एक सीन में हमें पास्ट की झलक दिखाई जाती है जहाँ सारा और तानिया एक दूसरे से बात करती हैं। जब सारा तानिया से कहती है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, उसको अपनी सर में से आवाजें गूंजती सुनाई देती हैं जो उससे बुरा काम करवाती है। तानिया को लगता है कि सारा को मेडिकल हेल्प चाहिए, लेकिन सारा बहुत डरी हुई थी। वो तानिया को अपने साथ प्रे करने के लिए कहती है। जब वो दोनों प्रे कर रहे होते हैं तब सारा दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर देती है। तब सारा का फेस डीमन में बदल जाता है और वो कहता है कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती हो ना। यानी सारा भी पोजेस्ड थी, जिसे मूवी में खोया हुआ बताया गया है। लेकिन एंड में सारा को जिंदा उस रूम में बंद दिखाया गया है जहाँ बहुत से सवाल उठते हैं, जिसे सारा को गायब क्यों बताया गया और वो गायब कैसे हुई। फादर ने क्यों नहीं बताया कि सारा को उन्होंने उस रूम में बंद करके रखा है। आखिर एशले को किस डीमन ने पोजेस किया था, सारा कैसे पोजेस्ड हुई और क्या सारा का श्राप एशले तक पहुंचा पोजेशन के रूप में। इन सब सवालों का जवाब हमें सेकंड पार्ट में ही मिलेगा। अभी तक मैंने भी इसका सेकंड पार्ट नहीं देखा है, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाती इसका राज खोलने से। इसलिए जब मैं आप लोगों के लिए इस मूवी के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी तभी मैं इस पार्ट को देखूंगी। लेकिन मुझे अभी से बहुत इंटरेस्ट है इसका राज जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ। क्या आप भी मेरी तरह इस मूवी का राज जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब कहां से शुरू हुआ? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये मूवी काफी सिंपल है, उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सप्लेनेशन मूवी अलोंग कम्स द डेविल को लेके। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिकॉज यू आर प्रेशियस, लॉट्स ऑफ लव।